हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईकी। आज हमारे कोर्स बिगनर्स गाइड टू हाइड्रोपोनिक्स का लास्ट पार्ट है। इस पूरे कोर्स में हमने हाइड्रोपोनिक्स की हिस्ट्री, उसके अलग अलग टाइप्स, उनके एडवांटेजेस, इनफैक्ट हाइड्रोपोनिक्स कहाँ कहाँ पे आज एप्लीकेबल है, इन सब टॉपिक्स पर हमने वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चेकआउट करें। और आज के वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक्स के उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो आप लोग शायद सब कॉमनली फेस करते होंगे, और हम उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे उन चैलेंजेस को सॉल्व करके हाइड्रोपोनिक्स ट्रूली एक सस्टेनेबल ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव बन सकता है। तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, हाइड्रोपोनिक्स को बिल्ड करने के लिए इनिशियल कॉस्ट कितना लगता है? ये सवाल आप लोग शायद सब हर समय अपने दिमाग में सोचते होंगे। इस सवाल का जवाब एग्जैक्टली कोई एक नंबर या फिगर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉस्ट काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको अपना प्लांट देश के किस एरिया में लगाना है, उसके अलावा आपको उस प्लांट में किस तरह के क्रॉप्स लगाने हैं, और साथ ही आपको अपने प्लांट में कितने लेवल का ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए। इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हाइड्रोपोनिक सेटअप का कॉस्ट कितना आएगा। अगर सबसे पहले हम एरिया की बात करें तो एरिया इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके हाइड्रोपोनिक्स में जो पॉली हाउस लगेगा, जिसके अंदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आपके क्रॉप्स ग्रो होंगे, वो पॉली हाउस किस टाइप का होगा। क्योंकि अगर आप किसी ड्राई एरिया यानी कि किसी डेजर्ट स्टेट में लगा रहे हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत तेज़ है, तो आपको इस तरह का पॉली हाउस लगाना होगा जिससे सनलाइट सही मात्रा में फिल्टर होके प्लांट्स तक आ पाए। लेकिन अगर आप अपना पॉली हाउस देश के उस एरिया में लगाना चाहते हैं जहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको इस हिसाब से पॉली हाउस लगाना होगा जिससे आपको रेन प्रोटेक्शन मिल सके या बारिश का पानी प्लांट में अंदर ना आए। लेकिन अगर आप ऐसा पॉली हाउस बिल्ड करना चाहते हैं जो कम्प्लीटली क्लाइमेट कंट्रोल हो, यानी कि आप जब चाहें तब उस प्लांट में वेंटिलेशन हो और आप दिन में अलग टेम्परेचर चाहते हैं या रात में अलग टेम्परेचर चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पॉली हाउस किस हिसाब से होगा। फिर अगला फैक्टर आता है जो आपकी कॉस्ट डिसाइड करेगा, वो है कि आपको अपने सेटअप में किस तरह के क्रॉप्स लगाने हैं। हाइड्रोपोनिक्स में मेनली दो तरह के क्रॉप्स लगाए जाते हैं। एक होते हैं लीफी ग्रीन्स जैसे कि बेसिल, लेट्स, पालक या आपके कोई हर्ब्स हो गए, और दूसरा टाइप होता है आपके फ्रूटिंग वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटर, खीरा, बेल पेपर या शिमला मिर्च। ये दोनों ही अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं और इन दोनों ही क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स के अलग अलग सिस्टम लगते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स के कितने अलग अलग सिस्टम हैं, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है जो हमारे चैनल पर लाइव भी है। और नेक्स्ट फैक्टर जो आपका कॉस्ट डिसाइड करता है वो होता है कि आपको अपने सेटअप में कितनी टेक्नोलॉजी लगानी है या कितने हद तक ऑटोमेशन चाहिए। अगर आप बेसिक ऑटोमेशन चाहते हैं जिसमें आप सिर्फ इरिगेशन साइकिल को टाइमली ऑटोमेट करना चाहते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम पौधों को पानी मिल जाए, तो ये बेसिक लेवल का ऑटोमेशन हो गया। फिर अगर आप नेक्स्ट स्टेज चाहते हैं जिसमें सिर्फ इरिगेशन के साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल भी हो, यानी कि समय समय पर एग्जॉस्ट फैंस चल जाएँ, कूलिंग पैड्स चल जाएँ, तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका सेटअप कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो, यानी उसमें इरिगेशन भी ऑटोमेटेड हो, क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑटोमेटेड हो, और साथ में जो ऊपर शेड नेट्स लगे होते हैं जिससे सनलाइट या बारिश के पानी के लिए बचाव के लिए लगाए जाते हैं, वो भी अपने आप टाइम टू टाइम खुल जाएं या बंद हो जाएं। तो इन सब अलग अलग स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन पर डिपेंड करता है कि आपका सेटअप का कॉस्ट कितना आ सकता है। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए काफ़ी टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है कि कैसे सिस्टम को ऑपरेट करें, कैसे पेस्ट और डिजीज़ अटैक से प्लांट को बचाएं। क्योंकि चाहे फार्मिंग की कोई भी टेक्निक हो, पेस्ट और डिजीज़ का खतरा तो बना ही रहता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की ये सबसे खास बात होती है कि इसमें पेस्ट और डिजीज़ के खतरे को काफ़ी हद तक
टाला जा सकता है। उसके पहले हम ये समझते हैं कि पेस्ट और डिजीज़ का खतरा हाइड्रोपोनिक्स में आता कहाँ से है, यानी कि डिजीज़ के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बीमारी की जड़ को ही पकड़ लें तो बीमारी को ईजिली हटाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स में कीड़ों का या फिर डिजीज़ के अटैक होने के मेनली 4 सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले आता है प्लांट मटेरियल या जो आपके फार्मिंग इनपुट्स होते हैं उसके ज़रिए। इसमें छोटा आपके ग्रोइंग मीडियम में कोई कंटामिनेशन हो जाए, या बाहर से जो सामान आता है जैसे हार्वेस्टिंग के वक्त कुछ टूल्स आते हैं उनमें कोई कंटामिनेशन आ जाए। और साथ ही सबसे ज़्यादा मेन अटेंशन दिया जाना चाहिए सीड्स और सीडलिंग्स के ऊपर, कहीं उनमें कोई कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि अगर ग्रोइंग साइकिल के इनिशियल स्टेज में ही कंटामिनेशन या कोई डिजीज़ पकड़ा गया तो पूरी ग्रोइंग साइकिल भी ख़राब हो सकती है। दूसरा सोर्स आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि अगर हमारे फार्म में ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हो रही है, प्रॉपरली एयर सर्कुलेट नहीं हो रही है, तो इन सब कंडीशंस में जो पेस्ट होते हैं या डिजीज़ होते हैं वो बहुत ईजिली ग्रो कर पाते हैं। उनके लिए ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल बन जाती हैं। तो अपने फार्म में प्रॉपरली एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, हर समय प्रॉपर ह्यूमिडिटी का मेंटेनेंस होना चाहिए ताकि ये सब बीमारियाँ ना आ पाएँ। और पेस्ट और डिजीज़ को दूर रखने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है फार्म में हमेशा साफ़ सफाई रहनी चाहिए। इसके लिए जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइज्ड होने चाहिए। फार्म अंदर से फार्म का जो फ्लोर है वो हर समय साफ़ रहना चाहिए। साथ ही जो वर्कर्स फार्म में काम कर रहे हैं वो भी प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम क्लीनिंग करें, वॉशिंग करें, ताकि किसी भी तरह का कोई भी पैथोजन अंदर ना आ सके। उसके साथ ही हमें हमारे फार्म में कुछ पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी करनी पड़ती हैं, जिसमें हम कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल्स, ऑर्गेनिक कंट्रोल्स या कुछ फिजिकल बैरियर्स जैसे कि ट्रैप्स वगैरह हो गए, ये सब लगा के भी फार्म में पेस्ट या डिजीज़ के अटैक को बचा सकते हैं। लेकिन ये तो रही बात कि कैसे हाइड्रोपोनिक्स में आने वाले प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हाइड्रोपोनिक्स खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन हो सकता है। हमारे कोर्स का जो सेकंड पार्ट था, यानी जिसमें हमने हाइड्रोपोनिक्स के एडवांटेजेस के बारे में बताया था, हमने उसमें ये बताया था कि इस टेक्निक की मदद से हम पूरे साल भर खेती कर सकते हैं, यानी हमें किसी भी प्रोड्यूस को लॉन्ग टर्म स्टोरेज नहीं करना पड़ेगा और हम साल के किसी भी महीने में फ्रेशली प्रोड्यूस खा सकते हैं। इस टेक्निक की मदद से हम फूड सिक्योरिटी जैसी प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं ये फूड सिक्योरिटी होता क्या है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फूड सिक्योरिटी इज़ व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो इसका ये मतलब निकलता है कि जब सब लोगों के पास हर समय अच्छे और पौष्टिक खाने तक पहुंच पाने के लिए सही फिज़िकल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और उस खाने से वो अपनी डेली डाइट की नीड्स पूरी कर सकते हैं और उनके जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो भी पूरे हो सकते हैं, जिससे वो एक स्वस्थ और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी फार्मिंग टेक्निक है जिससे ना ही हम सिर्फ साल भर खेती कर सकते हैं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में खेती संभव कर सकते हैं, जिससे हर इंसान हर समय पर न्यूट्रिशियस और अच्छा खाना एक्सेस कर सकता है, जिससे फूड सिक्योरिटी अचीव हो पाएगी। साथ ही हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो हम वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम कर सकते हैं जो मिट्टी में होने वाली खेती से होते हैं, जैसे कि जब मिट्टी में खेती के दौरान खेत को जोता जाता है या उसे प्लो किया जाता है तब काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो ये सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो जाते हैं। और तो और इस टेक्निक के थ्रू आप खेत दुनिया के किसी भी कोने में लगा सकते हैं, तो प्रोड्यूस को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जिस वजह से फ्यूल कंजम्पशन के थ्रू जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे और ओवरऑल क्लाइमेट पर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो इस वीडियो के थ्रू हमने ये जाना कि हाइड्रोपोनिक्स में आने वाली प्रॉब्लम्स का क्या सल्यूशन हो सकता है और साथ ही ये भी जाना कि हाइड्रोपोनिक्स खुद कैसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो सकता है।
एंड आई होप इस कोर्स के थ्रू आपको हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ सवाल अनसॉल्व रह गए हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में और जानकारी लेने के लिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग विद ईकी। बाय।